हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है, और ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही रहस्यमय भी है। साइंटिस्ट भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत ही कम जान पाए हैं कि हमारा दिमाग इतनी सारी चीजों को याद कैसे रख लेता है। साइंटिस्ट भी इसके पीछे की प्रोग्रामिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। तो इस वीडियो में मैं आपको अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अप्लाई करने से आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। हमारी थिंकिंग, लॉजिक, डिसीजन, इन सभी को कंट्रोल हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, जबकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव्स, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, स्किल्स और वो सब कुछ जो आप देख चुके हो या सोच चुके हो, इन सभी को स्टोर करता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरी का इतना बड़ा बैंक है कि इसमें आप अनलिमिटेड चीजों को हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। कॉन्शियस माइंड से पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई तो वह हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे न्यू दिल्ली, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है, इसलिए आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और वही कॉन्शियस माइंड से पड़ी हुई चीजें हम अक्सर जल्दी भूल जाते हैं। एक रिसर्च में यह पता चला है कि अगर आपकी एज 21 वर्ष की है तो अब तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में इतना कंटेंट स्टोर हो चुका है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जितना कंटेंट है उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा कंटेंट आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। इससे पता चलता है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। इसीलिए तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 95% है और बाकी 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड से हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर डिसीजन लेते हैं या फिर कार्य करते हैं, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड उन चीजों को कंट्रोल करता है जो हमेशा चलती रहती है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट। हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग हमारा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड वो खुद कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, यह वही करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें प्रोग्रामिंग करता है। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच रखो, क्योंकि जब हमारा चेतन मन कुछ पॉजिटिव सोचता है तो वह हमारे सीधे सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में जाता है, और एक बार यह पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई, वह उसी की तरफ काम करने में लग जाता है। तभी तो जितने भी मोटिवेशनल चीजें होती हैं वो हमारे ब्रेन पर इतना इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल थॉट्स पढ़ना। जब भी हम कभी मोटिवेशनल एक्टिविटीज को देखते हैं या सुनते हैं तो ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाते हैं, और जब हमारे कॉन्शियस माइंड में कोई आइडिया आता है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन इस पे काम करना शुरू कर देता है। और जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड किसी काम को करने में लग जाता है तो यह आपको आपके गोल तक पहुंचा के रहता है, चाहे गोल कितना भी बड़ा हो। एक ना एक दिन सब कॉन्शियस माइंड उस गोल को आपके सामने लाकर खड़ा कर ही देता है। इसीलिए तो अगर आपने अपने अवचेतन मन पर थोड़ा भी कंट्रोल कर लिया, लाइफ में क्या क्या अचीव करा सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारा अवचेतन मन और चेतन मन दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये हर असंभव कार्य को संभव में बदल देते हैं, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड वही करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड इसे कमांड देता है। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को 21 दिन तक कंटिन्यूअस करते रहे तो यह आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, फिर आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हो, क्योंकि 21 दिन के बाद सब कॉन्शियस माइंड हमेशा हमेशा के लिए इसको रिकॉर्ड कर लेता है। जिसने भी अवचेतन मन की शक्ति को समझ लिया और इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया, वह दुनिया के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जब भी कभी कुछ नया या कुछ अलग करने की ट्राई करते हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको इमोशनली और फिजिकली अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि इसे नई चीजें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और एक बार जब इसने एक्सेप्ट कर लिया आपको परमानेंटली याद हो जाती है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को अपना कंफर्टेबल जोन छोड़कर एक नया दूसरा कंफर्टेबल जोन बनाना पड़ता है। तभी जब हम पहली बार टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो टाइम आपके सब कॉन्शियस माइंड के
कंफर्ट जोन से बाहर है और एक बार जब इसने इस नए टाइम टेबल को अपना कंफर्ट जोन बना लिया तो हमें वही टाइम टेबल फॉलो करने में कभी मुश्किल नहीं होती। अगर आपको जिंदगी में अपने लक्ष्य तक जाना है तो आपको सब कॉन्शियस माइंड के इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक दूसरा अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी की सारी ऊंचाइयों को छू सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे सब लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं।